बड़ी खबर है वो भी आपको बता देते हैं। कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। लिस्ट में 33 लोगों का नाम, जिसका पूर्णिमा अभी जिक्र कर रही थी। टोंक से सचिन पायलट को एक बार फिर से उम्मीदवार बनाया गया। इससे पहले भी टोंक से ही वो चुनाव लड़ते आए हैं। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री सरदारपुरा से चुनाव लड़ेंगे। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव कंटेस्ट करेंगे। बड़ी बात आपको ये बताते चले कि जो सूची जारी हुई है उसमें कई दिग्गजों को मैदान में उतारा गया। हालांकि पहले जो जानकारी मिल रही थी वो ये कि लगभग 80 से 90 नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि मीटिंग्स का एक लंबा दौर चला। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 33 लोगों का नाम आउट किया है और बहुत ज़्यादा दिन अभी बचे हुए नहीं है, सिर्फ कुछ दिनों का इंतजार, क्योंकि 25 तारीख को वहां पर वोटिंग होने वाली है और उसके बाद कांग्रेस की तरफ से ये पहली सूची पूर्णिमा जारी कर दी गई। और आदिति नागर इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुकी है। आदिति, बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि 3 से 4 दिन ऐसे रहे जब ये खबर आई कि आज सूची जारी होगी, फिर ये हुआ कि अब कल सूची जारी होगी, और आप लगातार इस पर नजरें गड़ाई हुई थी। कुल मिलाकर जो खबर आपने दी थी, 33 नाम आएंगे, 33 प्रत्याशियों की सूची कांग्रेस की तरफ से जारी कर दी गई है। लेकिन क्या ये तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी सीट पर खुद को सेफ माने, या कुछ चुनौतियां भी हैं, और इनके विरोध में कौन खड़ा हुआ नजर आ रहा है? वोटिंग बूथ तक जब तक चुनाव खत्म नहीं हो जाता, कोई प्रत्याशी सेफ नहीं होता और ये सब जानते हैं। लेकिन भाजपा को तो इस बात का पूरा विश्वास है कि उनके साथ नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी का मैजिक चलेगा। वसुंधरा राजे भी हैं, क्योंकि इस लिस्ट में वसुंधरा राजे के चेहरे हैं। दूसरा, कांग्रेस में पुराने नामों को पहली लिस्ट में पुराने नामों को रिपीट किया गया है। दिग्गजों के भी नाम है, युवाओं के भी नाम है, तो कहीं ना कहीं सब कुछ सामान्य है, ये माना जा रहा है। अब अगर 5 की फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, इन लिस्टों में क्या नजर आ रहा है। कांग्रेस के ऊपर प्रेशर था, जो ये बोलती थी कि वो पहले लिस्ट करेगी, बीजेपी ने उनसे पहल ले ली, तो प्रेशर था कि लिस्ट जारी भी करनी है और घमासान की स्थिति वो झेल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट जारी हुई, विवाद हुआ, इसलिए कांग्रेस ने वो सबक लेकर एक बहुत सामान्य, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लिस्ट, कोई भी सरप्राइज नहीं, बजाय के बस जो 2 सीटें हैं जो वो 20 साल से हार रहे हैं, सांगानेर और मालवीय, वहाँ से अपने पुराने दिग्गजों को जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं, अर्चना शर्मा और पुष्पेंद्र बहादुर, उनको उतार दिया। पर एक ही बहुत ही एक्सपेक्टेड लिस्ट है, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं। हाँ, यहाँ तक कि अलवर ग्रामीण से टीकाराम जूली जो मंत्री थे, जिनके लिए बहुत बगावत थी, उनको भी चुनाव में उतार दिया। लबोलुबाब ये है कि पहल करनी थी, पहल करने का प्रेशर था, इसलिए दिग्गजों का नाम जो CWC के सदस्य थे या फिर 45 उम्र के कम के विधायक, सबको उतार दिया है। मैसेज क्या है कि कार्यकर्ताओं को बताना है सब कुछ ठीक है, विधायकों को कहना है डरो मत, हम साथ हैं, हम सब साथ में चुनाव में उतरेंगे, बहुत ज़्यादा किसी का नरसंहार नहीं होगा, तो टिकट नहीं कटेंगी, जिससे एक शांति बनी रहे, क्योंकि कांग्रेस खींचतान की स्थिति अब झेल नहीं सकती। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी रिस्क टेकिंग बोल्ड पार्टी मानी जाती है। जब पहली लिस्ट आई 41 नामों की, उसमें बहुत खींचतान हुई, घमासान हुआ, यहाँ तक कि जिन दिग्गजों को पूरे रण को फतेह करने के लिए उतारा था, उन्हीं की सीटों पर बवाल मचा, उन्हीं की जीत और हार के बीच में अदरजूल में लटके। तो इस बार सीट में सब कुछ सामान्य किया। एक एग्जाम्पल, दिया कुमारी, बड़ा नाम है, सांसद है, राजघराने से आती है, उनको उतारा था। उनके सामने नरपत सिंह राजवी, भैरव सिंह शेखावत के दामाद, उनका टिकट काटा था, उनको बैलेंस किया गया। दिया कुमारी की सीट को और मजबूत किया गया और नरपत सिंह राजवी को पुराने वसुंधरा खेमे कह लें या जो भी आपसी खींचतान के चलते वहाँ पर नरपत सिंह राजवी को उतार दिया गया। यानी कि सब कुछ सामान्य करने की कोशिश की, ज़्यादातर विधायकों को रिपीट किया। तो अब पूर्णिमा, क्योंकि ज़्यादातर विधायकों को रिपीट किया है, इसलिए ये मान सकते हैं कि वसुंधरा राजे के तमाम नाम इसमें शामिल है। लेकिन आदिति, इनसाइड स्टोरी तो बताइए, इनसाइड स्टोरी बताइए, क्योंकि 33 नाम तो आउट हैं, लेकिन शायद आते आते दरवाजे कुछ के फिलहाल के लिए बंद कर दिए गए हैं, कुछ को रोक दिया गया है। उसके पीछे की वजह क्या रही? क्योंकि उम्मीद ऐसी थी कि शायद ज्यादा प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा अपनी इस सूची में, पहली सूची में कांग्रेस की। देखिए, 106 नामों पे अप्रूवल हुआ। एक बहुत बड़ा नाम है महेश जोशी, मंत्री रहे, अशोक गहलोत के करीबी रहे, विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे हैं, और एक है शांति धारीवाल। ये 2 नाम हैं जो दिल्ली कहती है इनकी टिकट कटनी चाहिए। उस दिन की CC में भी इस पर बवाल हुआ। अशोक गहलोत कहते हैं कि जब जो लोग मानेसर चले गए और अगर वो जिताऊ खेमे में आ रहे हैं, यानी सचिन पायलट के खेमे के लोगों को जब हम टिकट दे रहे हैं,
तो इन लोगों को टिकट क्यों काटना है? ये तो दिग्गज हैं, कांग्रेसी हैं, पुराने हैं, तो ये खींचतान है। 33 नाम की सूची इसलिए जारी की गई और ये CWC और 45 उम्र के कम वालों को इसलिए कैप किया गया जिससे कि मीडिया, जिससे कि पूर्णिमा, अदिति, तमाम लोग ये सवाल ना करें कि क्या हुआ शांति धारीवाल का, क्या अशोक गहलोत और आला कमान के बीच में सब कुछ ठीक नहीं। इस तरह के सवालों से बचने के चलते ये छोटी सूची जारी की गई है। अदिति, इसकी एक वजह ये भी मान सकते हैं कि MP में वहां पर भी चुनाव होने वाले, जब वहां पर पहली सूची कांग्रेस पार्टी ने जारी की तो काफी बगावत देखने को मिला, कई नेताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। क्या उससे सबक लेते हुए 33 ये नाम सामने आए और वो चेहरे जो कि निर्विवाद है, जिनकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत थी? बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरीके से ये पहली लिस्ट ऐसी है जिसमें कोई विवाद नहीं है। ये अलग बात है कि जिन लोगों के नाम नहीं आए उनकी धड़कनें बढ़ गई कि सब यही चाहते हैं कि पहली लिस्ट में नाम आ जाए और हम मैदान में उतर जाएं। तो क्योंकि जब हम ये सबसे पहले खबर भारत 24 पे ब्रेक कर रहे थे तो प्रत्याशियों के फ़ोन आने शुरू हुए कि हमारा नाम क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं हैं, हमारा तो कंफर्म था, हमारा तो 106 की लिस्ट में था। लेकिन शांति बनाए रखने के लिए और सबसे बड़ी बात है श्री गणेश करने के लिए, अब इसमें अशोक गहलोत का भी नाम है, इसमें सचिन पायलट का भी नाम है, इसमें हरीश चौधरी, अलग खेमाएं, उनका भी नाम है, CP जोशी उनका भी नाम है, इसमें महेंद्रजीत सिंह मालवीय ट्राइबल का भी नाम है। तो इसमें एक मिश्रण दिखाने की कोशिश की है कि सभी जातियों को, हर अलग अलग गुट के दिग्गजों को और पुराने जो विधायक हैं उनको, युवाओं को, सबको आगे लेकर साथ चल रहे हैं जिससे शांति बनी रहे। होता ये है कि जैसे ही डर लगता है प्रत्याशी या उम्मीदवार दिल्ली उठाते हैं और फिर 10 जनपद पे, 10 राजाजी मार्ग पे, 15 GRG पे, अशोक जो 24 अकबर रोड पे, इन सब जगह या जोधपुर हाउस के बाहर नारेबाजी या धरना लगा देते हैं। उससे बचने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए अगली स्क्रीनिंग कमेटी तक, क्योंकि ऐसा नहीं है अभी बहुत लवसंहार होना है, 15 से 20% ऐसी टिकटें हैं। अगर एक बहुत सिंपल आंकड़ा समझे तो 103 विधायक है कांग्रेस के, उसमें से लगभग 70 से 71 विधायकों को रिपीट किया जा रहा है, यानी अभी भी 30 विधायक ऐसे हैं जिन पर तलवार लटकी हुई है। तो जब दूसरी, तीसरी या आखिरी लिस्ट में ये नाम आएंगे तो खींचतान होगी। शायद कांग्रेस इंतज़ार कर रही है नॉमिनेशन भरने के 1 या 2 दिन पहले का, ऐसी जिसमें विवाद हो, बगावत हो, वो वाली लिस्टें बाद में अनाउंस की जाएंगी जिससे कि 24 घंटे हों और फिर लोग नॉमिनेशन फाइल कर दें और बातचीत खत्म हो जाए। लेकिन इसमें सचिन पायलट गुट के कितने विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है? क्या उनके गुट वाले नेताओं का नाम भी इसमें है? और साथ ही जो सर्वे दिल्ली से कराया गया था उस आधार पर भी क्या टिकट बटे हैं? देखिए बिल्कुल बटे हैं, लेकिन बिल्कुल बटे हैं क्योंकि 2 चीज़ें हैं। सर्वे में जो सबसे बेहतर आ रहे हैं उनको तो दिया ही गया है, लेकिन सर्वे में जो जिनका विकल्प नहीं है, मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। आपने सचिन पायलट के नामों की बात करी है इसमें, तो इसमें आप देखिए इंदिराज गुर्जर विराटनगर, सचिन पायलट के बेहद करीबी मानेसर गुट के व्यक्ति हैं ये। इसके अलावा आप देखें कि जैसे टीकाराम जूली हैं, ये इनका नाम भंवर जितेंद्र सिंह ने दिया है, ये मंत्री हैं और इनके लिए बगावत भी थी और ये चुनाव हार भी रहे हैं, लेकिन इनको दिया गया है। तो ये उस तरीके से सबकी अपनी अपनी चल रही है। अलवर से उन्हीं का चल रहा है, ममता भूपेश मंत्री, उनको दिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें मुकेश भाकर, जो आप सचिन पायलट गुट की बात कर रहे हैं, लाडनू, सर्वे में बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन इनका विकल्प ही नहीं था और ये सचिन पायलट के गुट के हैं। मैसेज दिया गया है कि सचिन पायलट की पूरी चल रही है, जितनी अशोक गहलोत की चल रही है उतनी सचिन पायलट की चल रही है। इसके अलावा आपको बता दें रामनिवास गावड़िया पर्वतसर से, इनको टिकट दिया गया है, सचिन पायलट के करीबी हैं। जब सचिन पायलट सड़क पे पैदल चलते हैं तो उनके साथ चलते हैं, मानेसर जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं, हंसते रोते हैं सचिन पायलट के साथ हैं, इनको टिकट दिया है। इसीलिए अशोक गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि सचिन पायलट के मानेसर वाले जो लोग हैं, मैं फॉरगेट और फॉरगिव बिलीव करता हूँ, अगर वो जिताऊ हैं तो हमने पुरजोर तरीके से उनको टिकट देने की बात कही है। ये कहीं ना कहीं बिना बोले ये मैसेज था कि फिर मेरे विधायकों को भी टिकट दी जानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर टिकट दी जा रही है जो सचिन पायलट के लोग हैं। इसके अलावा तमाम और ऐसे नाम हैं जो न्यूट्रल भी हैं, जैसे अगर दिव्या मदेरना की बात करें, वो कहीं ना कहीं झुकाव रखती है सचिन पायलट की तरफ, बगावती तेवर होते हैं उनके अशोक गहलोत की तरफ, लेकिन अपने आप को कांग्रेसी बताती है। कांग्रेस के पुराने दिग्गज मदेरना परिवार से आती है, उनको टिकट दी गई है, युवा हैं,
और महिला हैं और ओसिया से उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे यानी कि अदिति कुल मिलाकर जो शॉर्ट कैंडिडेट्स हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं और जो 100% माने जा रहे हैं, जो उनकी अपनी सीट है, उनका तो नाम इसमें है ही, लेकिन चिट्ठी पत्री और सिफारिशों का दौर भी चला है और उसका भी ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य आपका जानकारी के लिए।